हाय वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का है, देखो सॉल्व करो। अच्छा, थीटा 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 30 और हमें बताना है थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पाई की वैल्यू 180 होती है और 180 अपॉन में 2, तो ये आपका आ जाएगा 90। एक की वैल्यू 30 दे रखी है तो दूसरा क्या हो गया 60। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आप लोगों के ऊपर नीचे 30 से इंटू कर दो तो 180 क्या कहलाता है, पाई अपॉन में 3। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ए बी इक्वल टू ए डी 9 है, मतलब ए बी और ए डी ये 9 है। और दे रखा है ए सी इक्वल टू ए ई 13 है, मतलब ये और ये 13 है। बी सी कितना दे रखा है 15। तो आप एक चीज बताओ, आपको पता है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और एस ए एस साइड एंगल साइड, तो ये दोनों क्या हो गए सिमिलर, जिसके वजह से ईडी भी क्या हो गया 15। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हेमिस्फीयर कटोरी की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों से रंगा जाता है। 40 रुपए प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की लागत क्या होगी अगर कटोरे की मोटाई नेग्लिजिबल है। आप मुझे एक चीज बताइए, रंगना कहाँ कहाँ है, आप लोग के अंदर और बाहर। तो 2 पाई आर का स्क्वायर और बाहर वाले का कट सरफेस एरिया आप लोगे 2 पाई आर का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल 4 पाई आर का स्क्वायर। आप एक चीज बताइए, अगर रेडियस 7 हो तो एरिया क्या हो जाता है 154। अगर यहाँ पे रेडियस 7 है तो ये एरिया कितना हो गया 154 इंटू 4। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू, ये आपकी आ जाएगी कितनी 2 रुपए 616। और इसको इंटू करना है हमें कितने से 2 से, तो आपका आ जाएगा 32 और 12। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी कक्षा में स्टूडेंट की सबसे अधिकतम संख्या किसमें है, एक ही दिख रहा है क्लास 7 और किसी में हो सकती है, आप खुद बताओ। खुद ही आंसर दे दिया एसएससी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करो। आप बोलोगे 20 से ये गया तो आप बोलोगे 4 ना जाने की 0 2। अच्छा, माइनस माइनस ये इससे आगे प्लस बना देगा 4.02 और प्लस 2.06, तो आपका आ जाएगा कितना 10.1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1125 मीटर लंबाई की एक सर्कुलर पाथ पर 36 किलोमीटर पर आवर की चाल और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक कार रेस में शुरुआत की। रेस शुरू होने के बाद कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, सर्कुलर पाथ है और एक ही डायरेक्शन में दोनों रेस कर रहे हैं, तो बताओ स्पीड क्या आ जाएगी माइनस कितना है 18। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5 अपॉन में 18। तो आप एक चीज बताओ ये कितना आ गया 5। सर्कुलर की लंबाई कितनी थी 1125, कितने मिनट बाद मिल जाएंगे आप लोग 225। क्वेश्चन आपके सामने, वन मैन वन वुमेन वन बॉय एक कार्य को 3 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन के 1/5 में कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों को वन मैन और वन वुमेन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप लोग 15। अच्छा, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, आप लोग 5। वन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और वन बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। अच्छा, आप मुझे बताओ एक दिन में एक काम का 1/5 भाग खत्म करना है, तो एक दिन का टोटल काम कितना आ जाएगा, आप लोग 75। अच्छा, एक मैन है एक वुमेन है प्लस बॉय जिसकी एफिशिएंसी 1 है, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर लेंगे, आप लोग 8। बचा कितना 67। एक बॉय की एफिशिएंसी आप लोग 1 है, तो कितने बॉयज की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप लोग 67। और क्या था इस क्वेश्चन में, सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, दो मोटर चालक एक ही यात्रा के लिए 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद स्थान पे पहुंचता है, तो आप मुझे एक चीज बताइए स्पीड की रेशियो क्या है, आप लोग 4 और 6।
रेशो निकाल लो इसकी, आप बोलोगे 2 और 3। ये किसकी है? स्पीड की। अच्छा टाइम की रेशो क्या रहेगी? आप लोगे 3 और 2, गैप कितने का? 1, और ये 1 ही आपके पास आधा घंटा है, आधा घंटा है। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 1.5। तो हमें बताना क्या है? टोटल डिस्टेंस। अगर टाइम मेरे पास 1.5 है, स्पीड कितनी है? 4, तो इंटू कर दो, तो आप बोलोगे 6 किलोमीटर। क्वेश्चन आपके सामने 27,000 पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छा ये कितना? आप बोलोगे 12 महीने का, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 44 में 300, और ये 12 महीने का है, हमें चाहिए 8 महीने का, और कितने पर? 27,000 पर। तो ये इससे खत्म, 3 से 90, ये 2, ये 3, और 3 से ये 30, तो ये आपका आ जाएगा 6, 6 इससे इंटू होगा तो 4, 2 26, और इंटू 0। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, कौन सी होगी जो 5 to 6 से डिवाइड हो जाए। आप मुझे एक चीज बताइए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो क्या लोगे? 10,000 लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में? 5 to 6 से डिवाइड कर देना है 10,000 को। तो आइए करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 पे जाएगा, 1, 5 to 6, बचा कितना? 4, 7, 4, 0, 5 to 6, 0। अगर मैं 10 से करता तो ये हल्का सा ज्यादा आ रहा है, तो आप इसे 9 से करके देख लो। तो आपका 9 से करोगे आपके पास आ जाएगा 4, 3, 7, 4, तो आपके पास बच गया 6। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है? इसको माइनस करके इसमें ऐड कर दो, तो 520 इसमें ऐड करूंगा तो आपका आ जाएगा कितना? 10,520। सिंपल था बिल्कुल। 1974 की आयत 1971 के आयत का लगभग कितना गुना है? 1971 ये रहा, 74 ये रहा, ये इसका कितना गुना है? पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा दूं, अपोन में 16। तो आप देखो 16 चौक 74, ऑलमोस्ट 3.75। बताने सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? करो इसको इससे इंटू कर लिया करो ऊपर नीचे, तो आपका आएगा ये 45, ये आपका आएगा 42। सबसे छोटा कौन है? आप बोलोगे 42, तो ये खत्म। 62, 84, और ये 99, तो सबसे छोटा कौन? 7 में 9 है, तो इससे ये खत्म। 68, 126, 13 नीम 91। अब सबसे छोटा कौन है? ये यहाँ पे खत्म। तो कौन है सबसे छोटा? एक ही हमारे पास। क्वेश्चन आपके सामने ज्योमेट्री का है, देखो सोल्व करो। ए बी दे रखा है हमें 18, पी बी दे रखा है 6, मतलब ये 6, ये 12, सीपी दे रखा है 4, सीपी 4 है। पीडी बताना है क्या होगा? पीडी बताना है क्या होगा, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? एपी इंटू पीबी इक्वल टू सीपी इंटू पीडी। तो ये कितना दे रखा है हमें? 12 इंटू 6, 4 इंटू ये निकालना है, तो ये 3 से गया, तो आंसर आपके सामने क्या आ गया? x 18। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक अनिल एक काम को 4500 में करने का ठेका लेते हैं। अशोक इस काम को 8 दिन में कर सकता है, अनिल इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और अशोक अनिल और अमर की सहायता से इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस राशि में अमर का हिस्सा बताना है क्या होगा? हमारे पास कौन कौन है? आप बोलोगे अशोक, अनिल, अशोक प्लस अनिल और अमर। इस काम को अशोक 8 दिन में कर सकता है, इसको 12 दिन में कर सकता है, और अमर की सहायता से इस काम 4 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी अमाउंट बढ़ेगा वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ठीक है, कभी भी अमाउंट बढ़ता है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो आप एक चीज बताइए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके? 24। अच्छा एफिशिएंसी क्या क्या आने वाली है? आप बोलोगे 3, 2 और 6। अशोक मेरे पास 3 है, अनिल मेरे पास 2 है, और ये तीनों मेरे पास 6 है। अमर की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास? आप लोगे 1। पूरा अमाउंट 6 की एफिशिएंसी से बढ़ेगा, और इसके पास कितनी थी? 1। किसके पास? अमर के पास। तो इसका हिस्सा कितना होगा? आप बोलोगे 6 7 42, 6 5 30, और इसी मतलब 750। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 81% की वृद्धि हो जाती है, तो पेट्रोल पर होने वाले खर्च अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता को
खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अगर कोई अमाउंट 100 से 181 हो जाता है तो कितने परसेंट की कमी करूं, मतलब ये चेंज ना हो, तो आप बोलोगे 81 की कमी करनी पड़ेगी किस पर, 181 इंटू 0। फ्रैक्शन सॉल्व किया जाए तो आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको एक ना मानकर इसको मैं 0 मान लेता हूँ। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इससे ये खत्म, ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है, और 9 से ये आ जाएगा 9, तो ये आपका आ जाएगा 45 से हल्का सा कम आएगा क्योंकि हमने क्या माना है अप्रोक्सीमेट, तो 45 से हल्का सा 44.75%। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर इसे 1300 पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक प्रॉफिट होता है। यदि वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। चीज कितने की बेचा, 1498, तब इसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 1300 की बेचता है तो इसे लॉस होता है, और इसने बोला है जो प्रॉफिट है वो लॉस से 25% अधिक है, मतलब ये 4 है तो ये 5 हुआ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसके गैप को इस रेशो में डिवाइड कर लेना है। टोटल रेशो कितनी है 9, और 9 की वैल्यू 1198 है, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो यहां से कितना आ गया 110, 88। 1300 में बेचने पर 88 का लॉस हो रहा था, तो उसका सीपी क्या रहा होगा 1388, इसका सीपी रहा होगा क्योंकि लॉस कितने का हो रहा था 88 का। अगर 1300 में बेचने पर 88 का लॉस हो रहा था तो उसका सीपी कितना रहा होगा 1388। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 25% का उसे प्रॉफिट चाहिए, तो 25% का प्रॉफिट कर दो, तो ये चले जाएगा आपका 3, 4 और 7। अच्छा, और ये इससे इंटू होगा 35 का 3 20 और 3 23 का 2 15 और 2 17, आपका एसपी आ गया। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सोल्व करो। तो a प्लस बी 90 है, साइन ए 3 अपन में 5 है, मतलब यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, इस हिसाब से 4 हो गया। टी बी की वैल्यू बतानी है, मतलब टी बी की वैल्यू मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, इसका बेस 3 होगा। सिंपल है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सोल्व करो। कोस अपन में साइन, ये कितना आ जाएगा 17 अपन में 9, बस अब वैल्यू पुट कर दो, जहां कोस है वहां 7 पुट कर दो, जहां साइन है वहां 9 पुट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना 21 प्लस 18 अपन में 21 माइनस 18, तो ऊपर आपका आ जाएगा 39 अपन में नीचे 3, और 3 से ये 13। सिंपल था बिल्कुल। अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सोल्व करो। आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 3ab। हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू 16 है, ये आपका 256 हो गया, माइनस 3ab मतलब 6 18, और xy की जगह में क्या लिख सकता हूँ 9, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 162, माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा कितना 94, और 94 से जब मैं इंटू करूंगा तो आप देखो 6 को 4 से करूंगा तो 4 आना है, यूनिट डिजिट 4 आनी है, कितने पर है ना इसमें ना इसमें ना इसमें, सिर्फ एक ही हमारे पास 4 से। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए बी की लंबाई वृत्त की रेडियस से 5 गुना के बराबर है, ठीक है, तो मतलब ये आपका ये आर आर है, तो ये 5 आर हुआ। आपको पता है तीजा कट का एरिया क्या रहेगा 1 में 2 आर एल, क्या रहेगा 1/2, हमें दे रखा है आर, एल कितना है हमारे पास 5 आर, तो ये आपका आ जाएगा कितना 2.5 आर का स्क्वायर। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक रेडियो के एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद पर ही 12% की और छूट देता है, अंतिम सेलिंग प्राइस 792 हो जाता है, तो एमआरपी बताना है क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए, अगर मेरे पास एमआरपी हुआ है तो पहले 12% दे देता हूँ, तो 12% का डिस्काउंट दूंगा तो 88 हो जाएगा, 25% का डिस्काउंट मतलब इसका 22 माइनस करूंगा 66, तो ये आपको दे रखा है 792, तो ये 12 पे गया, और तो एमआरपी की वैल्यू बतानी है कितनी आ जाएगी 1200। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने, रिंकी ने दो रंग C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया है। यदि रंग C1 का मूल्य 500 प्रति इकाई है और दोनों रंग का मिश्रण को 650 प्रति इकाई की दर से बेचती है, इससे ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, तो दूसरे रंग की प्रति इकाई मूल्य क्या है? तो आप एक चीज बताइए, पहले को बेच कितने पर रही है? 500, तो ये 1000 हो गया, और दूसरा हमें पता नहीं है, उसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू, दोनों को बेच कितने में रही है? 650 और रेशियो टोटल 5, तो ये आपका आ जाएगा 0 25 का 2 30 और 32, तो ये आपका आ जाएगा 350। अच्छा माइनस कर दो तो 3x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2250 और एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी 750। सिंपल था बिल्कुल, बाकी इसमें एलिगेशन भी लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आप मुझे एक चीज बताइए, पहले को बेच कितने में रही है? आप बोलोगे 500 में, तो C1 को 500 में बेच रही है, C2 का हमें पता नहीं है, ओवरऑल बेच कितने में रही है? 650, तो और रेशो कितनी है इनकी? आप बोलोगे 2 और 3 की, एलिगेशन लगा दो, आप बोलोगे इसमें से ए गया 150 आ गया, 3 की वैल्यू 150, 2 की वैल्यू 100 हुई, ये इससे कम है, तो इससे ज्यादा क्या होगा? 100 प्लस कर दो 750। सिंपल था बिल्कुल। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने अलजेब्रा का, आइए सॉल्व करते हैं। आपको पता है अभी अभी मैंने बताया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अच्छा पुट कर लो, ये आपका 25 आ गया, 625 आ गया, माइनस 60 आ गया, तो आपका क्या आ जाएगा? 25 इंटू 565, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 14125। यदि ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन 9 दिन 11 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम ले लेते हैं टोटल वर्क इसका, एक 3 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 11, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 18, ये तो हो गया आपका 18 इंटू 11, तो आपका हो गया 198। अच्छा ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो ए के पास 6 है, तो यहां से ए के पास कितना आ जाएगा? 33, बी के पास 9 है, तो ये 9, तो आपके पास बी के पास कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 22, सी के पास 11 है, तो सी के पास कितना आ जाएगा? 18, 198 डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 55 और 18 आपकी 73, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 सही 52 अपूर्ण में 73। सिंपल था बिल्कुल। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू 6272। अच्छा a माइनस बी आपको कितना दे रखा है? 8, कितना दे रखा है? 8। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, जो किसके इक्वल है? 6272 के। अच्छा इसकी वैल्यू हमें 8 दे रखी है, और 8 इससे डिवाइड होकर बना देगा 784, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 64 प्लस 3ab इक्वल टू 784, ये पीछे जाके माइनस हो जाएगा, तो 3ab कितना आ जाएगा हमारे पास? 720, और ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। तो यहां से हमें बताना है इन दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या है। तो आप एक चीज बताओ, माइनस करने पर 8 आए और ab की वैल्यू 140 है, तो हम ये बोल सकते हैं 20 इंटू 12, इन दोनों का गैप 8 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों के घन का क्यूब बताना हमें क्या होगा, तो 20 का क्यूब करूंगा तो आपका आ जाएगा 8000, और 12 का क्यूब करूंगा तो 1728, प्लस कर दो आपका आ जाएगा 9728। और बताइए कैसा लगा पेपर सेट? अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, कभी कमेंट भी कर लिया करो ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, जब भी मुझे मोटिवेशन आएगा ताकि मैं आगे आपके लिए मेहनत कर सकूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।